नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है विद्वान एवं उनके संरक्षक। तो दोस्तों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम कोई भी हो, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसको आज हमको याद नहीं करना है, इसको हम ट्रिक्स याद करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि वीडियो के अंत तक आपको हर एक विद्वान और उनके संरक्षक याद हो गए हैं। दोस्तों हर एक एग्जाम में इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट विद्वान किस दरबार में संरक्षण प्राप्त थे? तो दोस्तों बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में संरक्षण प्राप्त थे। अब अगर भाई कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हर्षोल्लास हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाता है, तो उसके जलने वाले उससे क्या कहते हैं कि भाई तूने कौन सा बाण मार लिया जो इतना प्रसन्न हो रहा है, इतना हर्षित क्यों हो रहा है, तूने कौन सा बाण मार लिया। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। हर्षवर्धन के दरबार में संरक्षण प्राप्त थे बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त है? हर्षवर्धन के दरबार में। अगला आता है कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। अब आप देखेंगे कि विक्रमादित्य, इसको आप अगर ध्यान से देखिए तो विक्रमादित्य, तो विकर्मा कर्म के बारे में किसने बताया था? भगवान श्री कृष्ण ने बताया था अर्जुन को। कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। और कृष्ण भगवान कौन से कलर के थे? काले रंग के थे। तो इस तरीके से आप समझ जाइए, कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में संरक्षण प्राप्त थे। अब आता है हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? समुद्रगुप्त के दरबार में। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? हरि मतलब होता है भगवान, श्री हरि भगवान, और किस पर विराजित होते थे? शेषनाग पर। तो शेषनाग और हरि भगवान कहाँ पर रहते थे? समुद्र में। तो इस तरीके से आप समझ जाइए, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। बढ़ते हैं हमारे अगले तरफ। अब आता है अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। अब आप देखेंगे कि अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोष मतलब होता है आवाज़ करना, और कनी से आप समझ जाइए कान। तो जब घोड़ा जो है होता है, अश्व जो होता है जब आवाज़ करता है तो उसकी ध्वनि कानों में पड़ती है, अश्व की घोष कानों में पड़ती है। तो हमें उस उधर से कट लेना चाहिए, कन्नी कर लेना चाहिए। तो आप समझ जाइए, कन्नी मतलब होता है कट लेना चाहिए। तो आप समझ जाइए अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में था। अब नागार्जुन कनिष्क के दरबार में था। अब अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में हमको नाग मिल जाए तो हमें उधर से भी कन्नी कर लेनी चाहिए, मतलब उस रास्ते को बदल देना चाहिए, अर्थात नागार्जुन कनिष्क के दरबार में। अब चरक, चरक भी कनिष्क के दरबार में। अब अगर कोई व्यक्ति है ज़्यादा चपर चपर करता है, लपर चपर, तो आप उसको उधर से कन्नी कर लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चकर पकर करता है, तो आप उधर से कट लेना पसंद करेंगे, आप उधर से क्या हो जाएंगे? कन्नी कर लेंगे। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में, चरक कनिष्क के दरबार में। बढ़ते हैं हमारी अगले विद्वान की तरफ, चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त थे? पृथ्वीराज चौहान, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में संरक्षण प्राप्त थे। तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे? चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा के बिना पृथ्वी अधूरी है और पृथ्वी के बिना चंद्रमा अधूरा है। तो याद कर लीजिए पृथ्वी और चांद। तो चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में संरक्षण प्राप्त थे। अब दोस्तों आगे आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, चाणक्य। उन्हीं का नाम कौटिल्य भी है और उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। तो चाणक्य जो है किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त थे? चंद्रगुप्त के दरबार में। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसे आप आसानी से याद कर लेंगे। आपको बता दूं मैं कुछ, तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के मंत्री थे, लेकिन दोस्तों मंत्री से पहले वह चंद्रगुप्त के गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, एक सम्राट बनाया खंड भारत का। तो वही चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के दरबार में संरक्षण प्राप्त थे। हमारा अगला विद्वान है अमीर खुसरो। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो अमीर खुसरो किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अब आप देखिए, जो अमीर होगा वह हमेशा खुश होगा, जो अमीर होगा वह हमेशा खुश होगा, खिलखिलाता रहेगा। तो खिलखिलाता से खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब आप देखिए, खिलखिलाता से खिलजी, जो अमीर होगा वो हमेशा खुश रहेगा और खिलखिलाता रहेगा। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। अब आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया।
शेख निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में संरक्षण प्राप्त थे। शेख निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में संरक्षण प्राप्त थे। आगे आते हैं दोस्तों उतवी और फिरदौसी। उतवी और फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में संरक्षण प्राप्त थे। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? उतवी से आप समझिए उत्पात, उत्पात। और महमूद गजनवी क्या था? यह एक लुटेरा था, विदेशी आक्रांता था जो भारत में आया था, लूटपाट करके चला गया था। तो महमूद गजनवी जो है उत्पात मचाया और फिर अपने देश को लौट गया। महमूद गजनवी ने भारत में उत्पात मचाया और लूटपाट करके फिर अपने देश में लौट गया। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, उतवी, फिरदौसी, महमूद गजनवी। उतवी से उत्पात और फिरदौसी से फिर अपने देश में लौट गया लूटपाट करके। अब आते हैं दोस्तों जीवक की तरफ। जीवक, बिंबिसार। आप इसको याद कैसे करेंगे? तो जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जीने का मज़ा तब आता है जब आपका कोई लक्ष्य हो। आप जीवन में सफलता तभी प्राप्त करेंगे जब आपका कोई लक्ष्य हो। तो अब आपका कई लक्ष्य तो होंगे नहीं, आपका कोई एक लक्ष्य रहेगा, कोई एक बिंदु। तो बिंदु से आप याद कर लीजिए बिंबिसार। तो जीवक नाम का वैद्य जो है बिंबिसार के दरबार में रहता था। बिंबिसार के बारे में आपको एक बात और बता दें, ये जो जीवक नाम का वैद्य था, बिंबिसार मगध का राजा था और मगध में इसने अवंती, मध्य प्रदेश के अवंती को मिला लिया था इसी जीवक नाम के वैद्य को भेजकर। अब बात करते हैं दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी दोस्तों शाहजहाँ के दरबार में था। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के दरबार में था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, ये तो आप जानते ही हैं। वो नवरत्न कौन कौन से थे उसे भी देख लेते हैं। वही इनके विद्वान थे। अकबर, बीरबल, ये भी आप जानते हैं। अकबर के दरबार में बीरबल थे, मंत्री थे। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों फैजी। फैजी जो था ये अकबर का कवि था। बीरबल मंत्री थे, फैजी कवि था। टोडरमल, टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। अब दोस्तों तुलसीदास, तुलसीदास को संरक्षण दिया गया था परंतु तुलसीदास ने संरक्षण स्वीकार नहीं किया, वो चले गए थे। अबुल फजल, अबुल फजल भी थे। बदायूनी, बदायूनी भी अकबर के दरबार में थे। सूरदास, सूरदास भी अकबर के दरबार में थे। तो आप देख सकते हैं बीरबल, फैजी, टोडरमल, अबुल फजल, बदायूनी, सूरदास। राजा मान सिंह दोस्तों सेनापति थे, सेना प्रमुख थे राजा मान सिंह अकबर के दरबार के। मुल्ला दो प्याजा, दोस्तों यह 2 प्याज खाता था, हर रोज़ यह 2 प्याज खाता था, इसलिए अकबर ने इसका नाम रख दिया था मुल्ला दो प्याजा। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के दरबार का ट्रांसलेटर था, जो कि बैरम खान का पुत्र था। अब्दुल रहीम खाने खाना। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो को। हमने सभी इतिहास के सभी महत्वपूर्ण विद्वान और उनके संरक्षक आपको बता दिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।